Hello kids, in this video of NSO for class 7 I am going to discuss set C of 2023-20। ये सोल्यूशन जो है मैंने खुद से बनाया है, तो दिस इज़ नॉट 100% करेक्ट बिकॉज कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। फर्स्ट लॉजिकल रीजनिंग। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन वेन डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्लियर? Square represents doctor having morning shift and triangle represents doctor who are married. Which of the following alphabets represent the doctors who are married means triangle and working in government hospital? Government hospital means क्या है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ट्रायंगल और ट्रायंगल में कॉमन होगा, तो रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल में जो कॉमन होगा वो कहाँ पर है, तो देखो दैट इज जी। यहाँ पे देखो आप जी, तो ऑप्शन नंबर बी। Which of the following option will complete the pattern in the given figure? तो नाउ सेम पैटर्न कैसा होगा, इसके जैसा। देखो जैसा इनको अगर इनको ऑब्जर्व करो तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे भी जो होगा जस्ट अपोजिट होगा। मीन्स जो डाउन था वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। शेडेड देखो सेम, सी ही ऑप्शन यहाँ पे एक्जैक्टली फिट होगा, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। पर हमें क्या करना है, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व है, तो यही सोल्यूशन करेक्ट है। यहाँ पर +5 का डिफरेंस है, फिर 17 और 32 में हमारा 15 का डिफरेंस है। यहाँ अगेन 5 का, अगेन 15 का, तो नाउ यहाँ जो डिफरेंस होगा वो 5 का होगा और 5 का डिफरेंस होगा, तो 52 के बाद क्या आएगा 57, और 57 और 72 में जो डिफरेंस होता है दैट इज 15। मीन्स 57 is the right option, option D. Select the correct mirror image of the given combination of letters and numbers। तो करेक्ट मिरर इमेज देखनी है, तो सबसे पहले तो ए लास्ट में होगा, तो करेक्ट है। अब देखो आर, इस तरह का आर नहीं होना चाहिए, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में देखो आर सेम हो गया, मीन्स दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इनको आर को अपोजिट करना चाहिए था। और ए के साथ आर है, तो यहाँ पे देखो ए के साथ टी है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, नाउ अब वी हैव टू ऑप्शन डी और बी। अब इसको चेक करते हैं, RT3। अब देखो यहाँ 76 है, इन्होंने क्या लिख दिया 6 का उल्टा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन, इफ साउथ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी द साउथ वेस्ट बिकम्स। तो इसमें सबसे पहले तो हमने डायरेक्शंस बना ली। ठीक है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इफ साउथ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे चला गया, मीन्स कितनी डिग्री का एंगल हो गया 135 डिग्री का। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मीन्स कि जो यहाँ पर पॉइंट होता ये कहाँ चला गया साउथ में, मीन्स 135 डिग्री। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो 135 का आ रहा है। ठीक, ये सारे के सारे कैसे जा रहे हैं, डायरेक्शन इनकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नाउ जब साउथ वेस्ट की बात करेंगे, साउथ वेस्ट मीन्स यहाँ पर होगा ना साउथ वेस्ट, तो जब ये 135 मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कहाँ पहुँचेगा ईस्ट में। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ईस्ट। नाउ ऑप्शन 5 का सी। नाउ सेलेक्ट द ऑड वन आउट। नाउ यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट स्टिल आप देखो इसमें से ऑड वन आउट देखना है। यहाँ 2 शेडेड था 2 सर्कल, 1 शेडेड था 1 सर्कल, यहाँ 4 शेडेड थे 4 सर्कल, यहाँ 3 शेडेड है तो 3 डॉट्स होने चाहिए थे, ये डॉट एक्स्ट्रा है, मीन्स कि डी ऑप्शन बी इज ऑड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस इन द साइंस वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। हम यहाँ पे क्या साइंस पुट करें कि हमें आउटपुट पर 21 मिले, मीन्स कि इक्वल टू पे 21 मिले। तो नाउ इसके लिए जो हमारे साइन चेंज करने हैं, आंसर क्या है 21 ना, तो प्रोडक्ट हमारा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर प्रोडक्ट के बाद आएगा वो बिग नंबर होना चाहिए, तो हम यहाँ इसको प्रोडक्ट कर देते हैं। इंटरचेंज करें, यहाँ प्रोडक्ट कर दिया और यहाँ हमने डिवीज़न कर दिया। अगर यहाँ डिवीज़न किया तो क्या आएगा, 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 × 8 - 5 + 2, इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या आएगा 24 - 5 + 2। ठीक है, तो 24 + 2 26, और 26 से -5 के 21, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। इन सर्टेन कोड कृष्णा इज कोडेड एज दिस, हाउ विल नर्मदा भी कोडेड इन द सेम कोड। तो नाउ सबसे पहले तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे क्या था कृष्णा, देखो एस तो एस सेम ही रहा, मीन्स कि सेंटर वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसके बीच में क्या है एम, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गए। ठीक है, अब बी या डी में से होगा। नाउ रिलेशन देखो, ए के बाद बी सी मीन्स +2 किया। ठीक है, एच के बाद आई जे +2 किया, एन के बाद ओ पी +2 किया। ठीक है, तो सेम वे यहाँ पर भी होगा, ए के बाद +2 करने पर यहाँ सी, यहाँ सी, डी के बाद +2 करने पर क्या होगा DEF, तो CFC मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9
10, 11, ठीक है 11 तो ये हो गए। यहाँ पर भी हमारे एंगल्स 90 डिग्री के बने हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी आई थिंक काउंट होने चाहिए। और अगर ये काउंट होंगे तो ये हो गया 12 और ये हो गया 13, मीन्स मोर देन 12, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। Now, which of the following option does not satisfy the same condition of the placement of dots as in the given figure? तो placement of dot देखो, this dot is common in all, तो ऐसा ही डायग्राम देखो जहाँ पर common in all कहीं ना हो। तो ना हो, अगर आप देखोगे फिगर ए में तो इसमें कोई भी डॉट ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो। यहाँ सर्कल ट्रायंगल है, यहाँ रेक्टेंगल ट्रायंगल है, यहाँ रेक्टेंगल सर्कल है, कॉमन प्लेस तो है ही नहीं। तो दिस इज द ऑप्शन विच नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। अब आते हैं साइंस के क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम एक्स टू मीडियम वाई एंड बीइंग टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो इसके लिए हमें बताना है ऑप्शंस। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ना इधर है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिफ्रैक्टिंग इंडिसेस ऑफ मीडियम्स, ठीक है। तो मीडियम वाई इज डेंसर देन मीडियम जेड। तो देखो वाई डेंसर होगा तभी तो वो उधर जा नहीं रही है, बैक हो जा रही है, तो दिस इज करेक्ट। मीडियम एक्स इज डेंसर देन द मीडियम वाई, तो ये नहीं है। द रिफ्रैक्टिंग इंडिसेस ऑफ ऑल द थ्री मीडियम्स आर सेम, दिस इज रॉन्ग। तो ओनली ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। इज यहाँ लिखा है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ मर्करी लेवल इन द थर्मामीटर प्लेस्ड इन द प्योर मेल्टिंग आइस एंड बॉइलिंग वाटर। द डिस्टेंस बिटवीन ईच इज 1 डिग्री सेल्सियस मार्क फॉर दिस थर्मामीटर इज। तो हमें बताना है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो वो सेंटीमीटर में कितना होगा। तो देखो जब हमारा मेल्टिंग आइस होती है तो उसके लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है वो क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। जब यहाँ देखो मेल्टिंग आइस है मीन्स 0 डिग्री के लिए जो टेम्परेचर है, सॉरी जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। और यहाँ बॉइलिंग है मीन्स बॉइलिंग किस पे होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ क्या है 27 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें 1 मीटर का डिफरेंस चाहिए, तो पहले तो इनके बीच का डिफरेंस, तो 100 का क्या है 27 माइनस 0 का क्या है 3, और डिग्रीज कितनी होती हैं 100, तो डिवाइड बाई 100, 1 डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी। 27 से -3 किया 24, डिवाइड बाई 100 किया तो सेंटीमीटर। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। लिखा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ ट्रेन इज डेपिकेटेड हेयर। ओके नाउ अब इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट देखना है। ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग 8:15 to 11:15। तो देखो यहाँ पहले वाले स्टेटमेंट के लिए 8:15 से 11:15 सेम वेलोसिटी है, तो दिस इज ट्रू। नाउ सेकेंड है ट्रेन इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग 11:15 to 11:30। तो ये तो मूव ही नहीं कर रही है इस ड्यूरेशन में 11:15 to 11:30, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। An object O is observed by using a periscope as shown in the given figure. How far away will be object appear from the observer? तो यहाँ पे देखो ये मिरर होते हैं 45 डिग्री के। डिस्टेंस वो कितनी देखेगा 100 + 10 और ये डिस्टेंस सारी को समेशन करके 140 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से ये है। अगर कोई और ऑप्शन होगा तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। Now question number 15, there are 2 beakers X and Y with different amount of water. These are heated till water in each beaker gets boiled. On the basis of this process, which of the following statement are correct? इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो द वाटर इन द बीकर वाई गेट्स बॉइल्ड एट हायर टेम्परेचर देन बीकर एक्स, ऐसा नहीं है 100 डिग्री पर ही दोनों बॉयल करेंगे। द टाइम टेकन टू हीट द वाटर इन द 2 बीकर्स इज डिफरेंट। यस इसमें ये ज़्यादा टाइम लेगा बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा वाटर है और यहाँ कम वाटर है, तो दिस इज करेक्ट। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई देम एज ट्रू। यहाँ पर थर्ड वाला अगर ऑप्शन देखो ना तो सिर्फ एक जगह ही ट्रू है और दिस इज ट्रू कंडीशन का। द मोशन ऑफ पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, बिकॉज वो ऐसे ऐसे मोशन करता है ना, तो थर्ड एक में ही ट्रू है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी भी उसके हिसाब से फर्स्ट वाला फॉल्स है, मोशन अर्थ के दोनों होते हैं तो ये करेक्ट है, और लास्ट वाला भी हमारा फॉल्स है। Now, an experiment is conducted with the different material P, Q, R and S as shown in the given figure. Setting the bulb of setups 1 and 2 do not glow while the bulbs of setup 3 and 4 glow. On the basis of this observation, which of the materials are conductors? तो conductors देखो, अब इसमें से देखो कॉमन क्या क्या है। देखो कंडक्टर्स के लिए देखो इसमें जो है ऊपर S तो है नहीं, तो S कंडक्टर हो गया, ठीक है, R कंडक्टर हो गया। R ऊपर था
और नीचे भी है, तो S और R ये दोनों कंडक्टर होंगे तभी होगा सर्किट कंप्लीट और करंट फ्लो होगी और बल्ब ग्लो करेगा। सेम वे अगर S कंडक्टर हो गया तो Q भी कंडक्टर होगा। तो कौन कंडक्टर नहीं है? P कंडक्टर नहीं है। कि Q R S ये तीनों ही हमारे कंडक्टर हैं, तो B इज द राइट ऑप्शन। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, अ सेकेंडरी रेनबो हैज इन्वर्टेड colors as compared to the primary rainbow. तो this is true, वो is formed by single total internal reflection. तो this is false. तो C is the right statement. A bar magnet with north and south pole marked as N as S and an iron bar QP are kept at a short distance as shown in the given figure. A magnetic compass is about near the ends of QP, S and N one by one. The north pole of the compass will point towards, किसकी तरफ करेगा? ठीक है, तो अब हमें बताना है नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास विल पॉइंट टूवर्ड्स। तो इसमें ऑप्शन देखो, P एंड आयरन जो होगा वो P की तरफ और मैग्नेट जो होगा वो S की तरफ। ठीक है, A इज द राइट स्टेटमेंट। Motion of the sphere along a smooth surface is represented in the given figure. Which one of the following distance time graph does correctly represent motion of the sphere? तो हमें बताना है कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली तो ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे स्टेबल हो गया, तो यहाँ स्टेबल हो गया और यहाँ डाउन हो गया, तो ऐसा तो नहीं होगा। डिस्टेंस तो ये ट्रेवल कर ही रहा है ना, यहाँ पे क्या हुआ? डिस्टेंस यहाँ पे इन्होंने क्या कर दी? स्टेबल कर दी कि यहाँ कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ रही है बट थोड़ा थोड़ा धीरे बढ़ रही है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, डी। Now, which of the following statement are incorrect? Sublimation of camphor is a physical change while formation of copper oxide from copper carbonate is a chemical change. Second क्या है? During a chemical reaction, energy is always released. And last है rusting of iron requires the presence of only water. सही है। Crystallization is an example of physical change. ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढने हैं, तो इसमें से इनकरेक्ट क्या क्या है? ऑप्शन इज 2 and 3 only. Properties of three different substance P, Q, R are described as P. It has a fixed shape as well as fixed volume and it is not compressible. PQ है, it does not have a fixed shape but has a fixed volume, तो ये कोई लिक्विड ही होगा। Q, R, it does not have a fixed volume and is highly compressible. Based on the above information, select the correct statement from the following. P can be a apple juice while R can be a book. तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन Q कैन बी अ कॉपर टम्बर, तो रॉन्ग बिकॉज मैंने कहा था लिक्विड सा कुछ होगा, तो Q कैन बी अ मिल्क मीन्स D इज द राइट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन टेबल बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारे सब्सटेंसेस दे रखे हैं, कलर चेंज विथ चाइना रोज इंडिकेटर और दूसरा है कलर चेंज विथ मिथेल और ऑरेंज इंडिकेटर। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस मैच कराने हैं कि क्या क्या होंगे। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट मेरे अकॉर्डिंगली ए होगा। स्टिल आप एक बार चेक कर लेना। इज ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक रस्टिंग, 3 students, Naina, Rohit and Mehak gave the following statement. Naina, stainless steel rust more quickly as it contains the carbon and metal like chromium, nickels and magnets. So this is correct. Salty water slow the process of rust formation as it contains many salts. Correct. And deposition a layer of iron on zinc is called galvanization. So this is also correct. तो D है इसका right option. 5. Read the given statement carefully and select the option that correctly identify them as true and false ones. ठीक है, लिखा है blue litmus turns red when dipped in a magnesium hydroxide. This is false. Neutralization reactions are accompanied by the absorption of heat. This is also wrong. Lime water turns milky when carbon dioxide gases pass through it. This is true. Tomatoes contain पैट्रिक एसिड, तो वो विटामिन सी होता है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फॉल, तो डी इज द राइट ऑप्शन।
Rita has classified some common items based on their properties as shown in the table. तो हमें इसमें से क्या करना है, which of the given items are not correctly classified, मीन्स कि जो wrong है वो देखने हैं. तो देखो सबसे पहले हम वन वाले को देख लेते हैं. यहाँ पे लिखा है ओपेक, तो दिस इज रॉन्ग, ये ओपेक नहीं है. ओपेक का मीन्स जिसके आस पास हम देख नहीं सकते, तो ये करेक्ट होना चाहिए था यहाँ पर. तो दिस इज रॉन्ग मीन्स कि ये दोनों ऑप्शन तो गए, आइदर ए और सी. तो नाउ अब हम देख लेते हैं एक बार स्टोन का, जो इजी है. स्टोन ओपेक है, करेक्ट है, हम नहीं देख सकते. कंप्रेसिबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. यहाँ लिखा है हार्ड के नीचे क्रॉस, हार्ड नहीं होता, तो स्टोन हार्ड होता है. तो सी इज द राइट ऑप्शन. मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन कोड्स. पी में लिखा है आयरन पिन्स एंड सेंट्स, आयरन पिन्स एंड सेंट्स. फिर है पेबल्स एंड राइस, टी लीव्स फ्रॉम टी, पेट्रोल एंड वाटर, फैट फ्रॉम मिल्क. देखो सबसे पहले टी लीव्स को अगर हम टी से अलग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फिल्टरेशन. तो यहाँ पर आएगा आर के साथ फिफ्थ. अब देखो आर के साथ फिफ्थ किस ऑप्शन में, दो ऑप्शन में है, आइदर सी और डी. अब सी और डी में देखो एस दोनों सेम है, तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है. टी को चेक करते हैं. फैट फ्रॉम मिल्क, फैट फ्रॉम मिल्क हमें कैसे, यहाँ पे देखो आयरन पिन्स एंड सेंट्स लिखा है, तो इनको हम कैसे अलग करेंगे. तो इसको देखो आप, मैग्नेटिंग सेपरेशन होगा, क्योंकि आयरन है और सेंड है, तो हम मैग्नेट को ले जाएंगे, तो जो पिन्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी. तो ये हमारा पिन्स जो है इसके साथ आएगा, फोर्थ के साथ, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन. हमने बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है, स्टिल आप मैच कर सकते हो. और यहाँ पे देखो पेबल्स एंड राइस, जो हम उसमें से चुन चुन के निकालते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग. तो ये हो जाएगा फर्स्ट. फिर है टी लिप्स का, हमने बता ही दिया था कि फिल्टरेशन है. पेट्रोल एंड वाटर, इन दोनों का क्या होता है कि डेंसिटी अलग होती है, तो वो अलग ही सेपरेट दिखते हैं. तो इसके केस में क्या हो जाता है, सेपरेटिंग फनल. और फैट फ्रॉम मिल्क हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. Identify x, y, w, x, y and z from the given information and select the correct option. W, a physical change in which heat is evolved. A chemical change in which light is produced. A chemical change in which sound is produced. A physical change in which heat is absorbed. ठीक है, तो अब इसमें देखो ऑप्शंस दे रखे हैं. A physical change in which heat is evolved, a chemical change in which light is produced, a chemical change in which sound is produced. Sound is produced, देखो सबसे पहले थर्ड वाला देखते हैं, इससे इजी हो जाएगा. वाई में साउंड किस में प्रोड्यूस होगी, स्टार्टिंग अ कार इंजन तो नहीं, साउंड तो होती है उसमें. रस्टिंग में तो नहीं होगी. ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, इसमें भी साउंड आएगा. बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स में भी साउंड आएगा. ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन में क्या था, एक्स के लिए, एक्स के लिए हमें क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है. तो लाइट देखो सेकंड में कहाँ मिल रही है हमें, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, यहाँ पे केमिकल चेंज होता है. तो डी इज द राइट ऑप्शन. नाउ शानवी मेड 4 पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर ईच पेयर हैज ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट शी मेड अ मिस्टेक वाइल मेकिंग वन ऑफ द पेयर. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर. तो हमें इसमें से इनकरेक्ट पेयर फाइंड आउट करना है. तो इनकरेक्ट पेयर जो होगा इसमें नंबर 29 जो ऑप्शन है, इसके लिए जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो पैरासिटिक होता है. और इसमें क्या होता है, दिस इज एंटी, ये है जो है इंसेक्टिवोरस है. दैट्स वाई डी इज द इनकरेक्ट. Prashant observed flower of two different plants, X and Y. Flower of X are large, colored, showy and produce nectar, while flower of Y are small, dull, without nectar. Pollen grains of X are sticky and bigger, while pollen grains of Y are small in size and dry. Which of the following is correct regarding X and Y? X could be pollinated by इंसेक्ट वेयर इज वाई कुड बी पॉलिनेटेड बाई विंड. तो दिस इज करेक्ट. जब उस पर इंसेक्ट बैठेंगे ना तो वो उसके क्या हो जाएगा, उसके साथ स्टिक हो जाएगा और इधर उधर जाएंगे तो पॉलिनेटेड होगा. तो सिलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, तो इसमें से जो डिफरेंट है दैट इज द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो दैट इज एक्स. एक्स इज करेक्ट. Select the incorrect statement regarding forests. Forests maintain balance between O2 CO2. This is correct. और हमें incorrect चाहिए. Forests yields many valuable products such as timber, wood pulp. This is also correct. Forests cause the wind to blow more strongly that can dangerous the
vegetation, so that is incorrect, so C is the right option. The given food wave, which among the given options correctly represents primary consumer and secondary consumer, तो ये होगा P then Q. 34 का B. 35, read the followed statement and select the options that correctly fill any two of the given blanks. ठीक है, this is correct. Now average breathing rate in adult man at rest is dash time per minute, तो 15-20, this is correct. बट ये वाला रॉन्ग हो गया है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी रॉन्ग है. नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सहेल्ड एयर इज 12 to 18 इज 16%, और जो इनहेल्ड में होती है दैट इज -21%. तो दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन इज तन्मय टूक अ potted well watered plant and set up an experiment as shown in the given figure. Then he put it in the sunlight for few hours. Which of the following statement is correct regarding his observation? So in this, more water droplets and visibles in polythene acts as transpiration take place through the leaves. तो this is correct क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे ना, पॉलीथीन लगा दी तो. Now next question is refer to the given Venn diagram and select the option that correctly identifies organisms X and Y. ठीक है, तो नाउ यहाँ पर है, अब इसमें लिखा है कि रेस्पिरेयर X के लिए लिखा है कि रेसिपियर्स थ्रू गिल्स, मीन्स कि वो ब्रीथ करते हैं थ्रू गिल्स. तो इसमें जो डॉल्फिन है वो गिल्स के थ्रू नहीं करती है, ठीक है, वो करती है लंग्स के थ्रू. हमें करना क्या था, राइट ऑप्शन और रॉन्ग ऑप्शन देख लेते हैं पहले. तो करेक्टली आइडेंटिफाई, ओके, ये तो रॉन्ग हो गया. ठीक है, गिल्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ, अब ये दोनों तो करेंगे नहीं बिकॉज इनके पास होते नहीं, ग्रॉस होपर और अर्थवर्म के पास, तो ए इज द राइट ऑप्शन. स्टिल हम दूसरा भी कर लेते हैं. वाई रेसिपियर्स थ्रू लंग्स, तो लंग्स पेंगुइन लंग्स के थ्रू करता है, तो ए. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाई देम एज ट्रू एंड फॉल्स. Pulmonary artery carries blood from right ventricle to lungs for oxygenation. The pulse rate indicates the rate of heartbeat. तो this is true, ये तो true है. तो either हमारा B ऑप्शन होगा और हमारा D ऑप्शन होगा, और पहला भी true है क्योंकि वो सब में ही true है. थर्ड है circulate of blood from heart to lungs and vice versa is referred as systematic. नहीं, systematic के केस में क्या होता है, heart to all body parts जाता है, तो this is false. तो फॉल्स किसमें है, सी में है. ठीक है, नहीं सी में नहीं, सी में भी है और ए में भी है, तो सी तो पहले ही कर चुका था, तो ए इज द राइट ऑप्शन बिकॉज यहाँ ट्रू लिखा है. लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं. आर्टरिया हैव थिकर मस्कुलर्स वॉल्स देन वेंट्रिकल्स, तो दिस इज फॉल्स. उसकी जो रॉन्ग है, थिकर ना होके वो क्या होती है, थिन होती है, तो दिस इज फॉल्स. तो ए इज द राइट ऑप्शन. Now next question, identify LO in the given figure and select the incorrect statement. क्या है, O changes into seeds after fertilization, तो O ओवरी होती है, तो वो तो चेंज होगी नहीं सीड्स में, तो D is the incorrect option. Now next question, given below are few statements related to a vitamin. Identify it and select the correct option. It is fat soluble vitamin. It help in keeping eye, hair and skin healthy. Its deficiency may cause difficult in seeing in the dim light. So this is vitamin A. B is the right option. Divakar is suffering from anemia. He should increase the intake of which of the following food items in his diet? ड्राई नट्स, डेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो सब में ही आयरन होता है, तो डी इज द राइट ऑप्शन. रिफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई एक्स, तो एक्स जो यहाँ पर है दैट इज स्कैपुला, तो ए इज द राइट ऑप्शन. नाउ अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर फ्रॉम, ये बच्चे ने राइट लिखा हुआ है, तो सी इज द राइट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 44, component of atmospheric air that is mainly responsible for causing global warming is present in what percentage in the air? That is 0.05%. तो यहाँ पर this is approx, this means B is the right option. Atmospheric pressure is measured with the help of barometer, means C is the right option. देती हूँ, hygrometer जो होता है, hygrometer is used for humidity measurement. Anemometer जो होता है that is used for
कैलकुलेटिंग द विंड स्पीड, और वेदर रॉक जो होता है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है। सुमन, अ साइंस टीचर, हैज अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स। करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ लिखा है रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यस इट हेल्प्स इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, नो पी। चलो ये पहले क्वेश्चन बताते हैं, आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। तो पहले तो पी क्यू आर ढूंढना है, फिर उसके बाद इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। टू द गिवन फिगर एक्स वाई शोइंग टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल एक्स एंड वाई, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग them. So in this answer will be blood pressure is high in X whereas it is low in Y. Identify the process in the given figure of human's respiratory system. Respiratory system means air, the volume of the thoracic cavity decreases and the air pressure inside the lungs increases. So C is right. Coil PQRS placed between the large magnets as shown in the figure. The coil is free to rotate around the axis. Select the correct combinations for polarities of magnets, direction of current flow and the direction of coil solution. तो which is the right option for this? तो यहाँ पे जो option जाएगा करेक्ट। थैंक यू सो मच।